मैं कहता हूं ये तो कलयुग है। मैं त्रेता की घटना आपको सुना रहा हूं रामचरितमानस के माध्यम से। त्रेता में जो घटना घटी है उस काल में बताइए कितनी पवित्रता थी। बड़े बड़े तपस्वी, वो साधारण बात नहीं है। अहिल्या कहीं सामान्य के पास नहीं रहती, उसका विवाह किसी सामान्य के साथ नहीं हुआ है, गौतम ऋषि के साथ हुआ है। बहुत बड़े महापुरुष हैं, बड़े तपस्वी हैं। इतने बड़े तपस्वी की सेवा करने का अवसर मिला अहिल्या को। और अरण्य अभयारण्य में रहती है, प्रकृति के मध्य रहती है, लेकिन घटना कैसी घट गई। इसलिए रामायण को पढ़ो। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कही विषेखी, 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 पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कही विषेखी। जब पूरा वृतांत सुनाया विश्वामित्र जी महाराज ने, घटना कैसे घटी, क्या हुआ, तो लक्ष्मण जी ने कान बंद कर लिए। अब मत सुनाओ। पूरा वृतांत सुनाया। इंद्र आया, इंद्र ने छल किया, गौतम जी को भ्रमित किया। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले गए और इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। और जब गौतम वापस आए, देखा तो इंद्र को शापित किया, जा तू सहस्त्र योनिज हो जा, मैं श्राप देता हूं। और क्रोध भरी आंखों से जिस समय अहिल्या को देखा, कहा तू पत्थर हो जा। इंद्र रोगी हो गया। सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम में रक्तस्राव होने लगा, रोगी हो गया। जो भोगी होता है वो रोगी होता है। इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। ये दवाओं से तुम्हारे रोग ठीक नहीं होंगे, संयम से ठीक होंगे। यदि संयमित जीवन होगा तो रोग आएगा ही नहीं। और यदि किसी कारण से आ जाता है तो संयम में वो ताकत है कि रोग रह ही नहीं सकता है, वो दूर हो जाएगा। या मैं तुझे श्राप देता हूं, तू रोगी हो जा, शास्त्र योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा, वो तुरंत पत्थर हो गया। और गौतम ऋषि आश्रम को छोड़ के चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव आपसे कि आपने घटना तो बताई, उसमें सत्यता भी है, लेकिन आप प्रस्तुति देने में भ्रमित हो गए और आपकी प्रस्तुति जो है गड़बड़ा गई। क्यों, कैसे, हमारी प्रस्तुति में क्या कमी रही?
बोले आप घटनाक्रम बताते गए और आपने अंत में कह दिया कि सकल कथा। आपको कहना चाहिए था सकल व्यथा। व्यथा, क्योंकि जो घटना घटी है वो व्यथा है, कथा नहीं है। उसको कथा कैसे कहा आपने? व्यथा में और कथा में अंतर होता है। जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, ये कथा है। आप लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं, ये क्या है? ये कथा, इसी को कथा कहते हैं। अथवा जहां पर व्यक्ति के सद्गुणों की चर्चा हो रही हो तो समझ लेना ये उसकी कथा है। सद्गुणों की चर्चा हो तो कथा है, और यदि व्यक्ति के अवगुणों की चर्चा कहीं हो रही है तो ये समझ लेना उसके जीवन की ये व्यथा है। ये तो अहिल्या जी के अवगुणों की चर्चा आपने की, इंद्र के अवगुणों की चर्चा आपने की, ये अहिल्या के दोष बताए आपने, इंद्र के दोष बताए, तो ये आप कैसे कह रहे हैं सकल कथा? ये तो व्यथा है, ये कथा है ही। लेकिन लिखा तो मानस में यही है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विसेखी। विश्वामित्र जी ने कहा ये तो मैं भी जानता हूं लक्ष्मण, और ये भी मैं समझ रहा था कि शायद लक्ष्मण तुम भ्रमित हो जाओगे, लेकिन नहीं, भ्रम का निवारण कर रहा हूं। क्या? अहिल्या के जीवन में व्यथा है, ये दुनिया जानती है। अहिल्या ने अपने दोषों के कारण ये व्यथा को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, इतने बड़े ऋषि का सामीप्य प्राप्त करने के बाद में अहिल्या जी भ्रमित क्यों हो गई? अच्छे महापुरुषों का संग किया जाता है तब तो भ्रमित होने का प्रश्न ही नहीं है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। महापुरुषों का संग करो, जीवन बदल जाता है। मतलब बदलने का अर्थ है महापुरुषों के संग से जीवन हमारा नूतन हो जाता है, दिव्य हो जाता है, भव्य हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। अवगुणों से हमें मुक्ति मिल जाती है, दोषों से छुटकारा मिल जाता है महापुरुषों का संग करने से। ये विशेषता है। लेकिन महापुरुष मिला, पति जो है महापुरुष है, बहुत बड़ा तपस्वी पति है, लेकिन ये दोष कैसे आ गया अहिल्या के जीवन में? अच्छा, आप कहोगे कि छल इंद्र ने किया, गलती तो इंद्र की है, अहिल्या जी का किसमें कोई दोष नहीं। दोष है इंद्र का, और इंद्र के जीवन में ये दोष है ही। उसकी प्रवृत्ति दुनिया जानती है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, छली मलिन कटौ न प्रतीति, काक समान पाक विपुरीति। इंद्र के बारे में तो सब जानते हैं। इंद्र ने कितने महापुरुषों की तपस्या में बाधा उत्पन्न की। नारद जी ने जब तपस्या की तो कामदेव को भेज दिया, विश्वामित्र जी ने तपस्या की तो मेनका को भेज दिया। यही सब करता रहता इंद्र में, उसका सिंहासन न चला जाए, उसका पद न चला जाए, उसका कोई सिंहासन न छीन ले। ये इंद्र की प्रवृत्ति है। लेकिन एक प्रश्न है महाराज, लोग कहते हैं क्या? ठीक है, भेष बनाया उसने, बदला, छल किया, भेष बदल के आया। तो जब भेष बदल के आया था, अहिल्या जी नहीं समझ पाई होंगी, लेकिन जब छल किया तब तो समझ गई। तो समझने के बाद उन्हें विरोध दर्ज कराना चाहिए था। जैसे वृंदा समझ गई थी महाराज, वृंदा समझ गई तो भगवान को भी श्राप दे डाला उसने। देखिए आप, तत्काल उसने विरोध किया, भगवान को श्रापित कर दिया, बर्दाश्त नहीं किया। सेम घटना मिलती जुलती है, क्यों भाई, है कि नहीं? बस अंतर इतना है कि यहां अहिल्या जी के साथ छल करने के लिए इंद्र आया है,
और वृंदा के साथ छल स्वयं नारायण ने किया। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज की। वृंदा ने तत्काल प्रतिक्रिया की और भगवान को श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया है। लेकिन अहिल्या जी मौन हो गई, मौन हो गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विरोध नहीं। एक बहुत प्राचीन कथा है और प्रचलित भी है, पौराणिक कथा भी है। क्या कि अहिल्या जी इंद्र से पूर्व से प्रभावित थीं और वो चाहती थीं कि मेरा विवाह इंद्र के साथ हो, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि अहिल्या का विवाह मैं इंद्र से करूं। इसलिए कि ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इंद्र से करूं, ये उचित नहीं होगा। क्यों? इंद्र भोगवाद की संस्कृति को जन्म देता है और मेरी बेटी बुद्धि यदि भोग में लग जाए तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा तू उचित निर्णय नहीं ले रहा है। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे के साथ हो जो भोगवाद से जुड़ा हुआ हो। और यदि आज वर्तमान में कोई पिता ऐसा सोच रहा है कि जहां भोगवाद की संस्कृति है, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी घर में करूंगा, उसी के साथ करूंगा जो भोगवाद के साम्राज्य को स्थापित कर रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि वो पिता सही पितृत्व धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है, वो निर्वाह नहीं कर रहा है, मेरा विरोध है इसमें। उसने गलत निर्णय लिया है। जो घर वर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल, इसका अर्थ क्या है? घर होने का अर्थ जानते हो क्या होता है? बहुत सुंदर हवेली बनी हो, 5 स्टार होटल की तरह मकान बना हो, वही घर अच्छा होता है। ये गलत निर्णय, ये सोच गलत है। घर अच्छा होने का अर्थ है जिस घर के अंदर अच्छे लोग रहते हो, वो घर अच्छा। वो घर अच्छा नहीं है कि बात हवेली आलीशान बना रखी है, लेकिन उस घर के अंदर, उस हवेली के अंदर खरदूषण हो रहा है, बाली रह रहा है। बोलो भाई, वो घर अच्छा है? विचार करना, घर वो अच्छा है कौन सा जिसके अंदर अच्छे लोग रह रहे हो, अच्छी सोच वाले लोग रह रहे हो, वो घर अच्छा है। दीवालों के साथ विवाह नहीं करना है आपको, उस घर की संस्कृति क्या है इस पर विचार करना है। घर का अर्थ ये हुआ कुल। जब घर के अंदर लोग अच्छे होते हैं तो कुल अच्छा ही होता है। मैं कहता हूं जिनके कुल कलंकित हुए हैं, अच्छे लोग पैदा हो गए उस कुल में, कुल का उद्धार कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? ऊंचो कुल कहीं काम को, जहां न हरि को नाम। वो कुल ऊंचा किस काम का है? जिसमें भगवान का नाम ना लिया जाता हो, जिसमें भगवान का भजन न किया जाता हो, पूजन न किया जाता हो, भगवान का अर्चन वंदन न किया जाता हो, वो कुल किस काम का है? ऊंचो कुल कहीं काम को, जहां न हरि को नाम। नाम जपत बेटी भली, बिना नाम नहीं पूत। सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भव भूत। इसलिए धन्य वो जीवन है जो राम से जुड़ा है। धन्य वो जीवन, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, भगवान से जुड़ना चाहिए। परिवार वो धन्य है जिस परिवार में भगवान का नाम लिया जाता हो। वो कुल धन्य है जिसमें भगवान का नाम लिया जाता हो। इसलिए कुल बर, बर मानी श्रेष्ठ। बर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। बर कौन सा अच्छा है?
क्या जो रूप रंग का अच्छा हो वो? रूप रंग का जो अच्छा हो, नाक नक्शा रूप रंग हाइट साइज, ये वो अच्छा है। आजकल तो बहुत से लोग रूप पर आकर्षित होते हैं, कहते हैं महाराज मैं गया वहां, लड़का तो बहुत सुंदर है। अच्छा कैसा सुंदर? सुआ जैसी नाक, एकदम कलर तो साफ। हमने कहा अच्छा, और बड़े मस्ती में लोग बताते हैं फिर महाराज गजब हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम पता लगाएंगे, बताएंगे। पता लगाया, मैंने उसको बुलाया अपने शिष्य को, और राम निवास खुश ठीक हो है? बस बताता हूँ, अभी बताऊंगा। जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल, ये तीनों अच्छे होना चाहिए। वर मानी क्या रूप से रंग से? नहीं नहीं नहीं, रूप रंग की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? आचरण की प्राथमिकता होनी चाहिए। आचरण, आचरण कैसा है? करता क्या है? बोले रूप अच्छा है, रंग अच्छा है, लेकिन रहता कहां है? बोले घर में भी नहीं रहता है। तो लोगों ने अनुभव किया होगा कि घर में नहीं रहता है, बाहर रहता है, सर्विस करता होगा। तो क्या बाहर रहता है सर्विस करता है? क्या सर्विस भी नहीं करता है? फिर क्या करता है? क्या करता है? बोले शराब की भट्टी पर रहता है और 24 घंटे पीता है, लेकिन नाक है तोता सुआ जैसी और कलर बिल्कुल साफ। भाड़ में जाए वो नाक, काट दो ऐसी नाक को। और भाड़ में जाए वो साफ कलर, उस पर काला पेंट पोत दो। खबरदार, व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, व्यक्तित्व की कीमत होती है। व्यक्ति तो करोड़ों हैं संसार में, बोलो है कि नहीं, लेकिन व्यक्तित्व का परिचय होता है। इसलिए व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, सरलता हो, सहजता हो, बौद्धिक क्षमता हो, जिसमें ये तीनों पाए जाएंगे, निश्चित रूप से वो कर्मवीर भी होगा और धर्मवीर भी होगा। दोनों बातें होंगी, वो धर्मवीर भी होगा और कर्मवीर भी होगा। बस समझ लो श्रेष्ठ ताकि यही पहचान है। ऐसे ही वर का चयन करना चाहिए। धन्य है ब्रह्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं इंद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। भले ही इंद्र देखने में सुंदर है, स्वर्ग का राजा है, वैभववान है, लेकिन नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा इंद्र के साथ। और उन्होंने भ्रमण किया, खोजा, तो महान तपस्वी महापुरुष महात्मा श्री गौतम जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये बहुत बड़े महापुरुष है, मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ। कल्पना करो, इस क्षेत्र में तो ऋषियों के नाम पे ही सबके गोत्र हैं, गौतम, गर्ग, गौतम, है ना। गौतमों का तो क्षेत्र है ये, क्यों भाई, है कि नहीं? हाँ, ये बघेलखंड में गौतम ऋषि महान है, बहुत बड़े तपस्वी हैं। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो बड़ी मुश्किल में गौतम जी ने स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मा के निर्णय को
गौतम ऋषि ने स्वीकार किया और अहिल्या को स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अहिल्या साधारण नहीं है, गौतम साधारण नहीं है। उन्होंने सतानंद को जन्म दिया है। पुत्र कौन है, जल्दी बोलो? सतानंद। और सतानंद का मतलब है महाराज श्री जनक के पुरोहित। अब बताइए, जनक जी का पुरोहित कर्म जो संभालते हो, साधारण होंगे वो? ऐसा दिव्य बेटा हुआ जिसका नाम सतानंद है। और वो सतानंद जो सीताराम के विवाह की मध्यस्थता कर रहे हैं, श्री जानकी जी के पक्ष को सतानंद जी संभाले हुए हैं और प्रभु राम के पक्ष को विश्वामित्र जी संभाले हुए हैं। ये दोनों अद्वितीय महापुरुष हैं। लेकिन गौतम ऋषि के बेटे हैं सतानंद, अहिल्या जी के बेटे हैं सतानंद जी। साधारण नहीं है सतानंद। सतानंद जी की पूजा आरती करते हैं महाराज जनक, वंदन अभिनंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं। ऐसे महापुरुष हैं श्री सतानंद जी महाराज। लेकिन भैया एक बात सुन लो, क्योंकि लीला का जब विस्तार होना होता है ना, और किसी जीव का उद्धार होना होता है ना, तो कोई कारण बन जाता है। विस्तार और उद्धार के लिए क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। कारण, इसलिए यहां एक कारण बन गया कि अहिल्या मौन हो गई। उन्होंने तत्काल विरोध नहीं किया, मौन हो गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, लेकिन एक काम अच्छा किया अहिल्या जी ने। क्या? कि मौन हो गई, श्राप सुनकर के मौन हो गई। क्योंकि यहां तो उभय पक्षी श्राप दिया गया है साहब। यहां आप विचार करना, अगर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया तो भगवान ने वृंदा को श्राप दिया। दोनों को एक दूसरे ने श्राप दिया, बोलो दिया कि नहीं? लेकिन यहां तो केवल गौतम ऋषि ने ही दोनों को श्राप दिया, अहिल्या जी मौन रही। बोलो रही मौन कि नहीं? यहां अंतर इतना है, डिफरेंस है। अहिल्या जी मौन रही, वृंदा जी ने श्राप दे दिया। कुछ लोग वृंदा के चरित्र पर भी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं महाराज वृंदा तो अपनी जगह ठीक है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान क्यों गए? भगवान ने छल क्यों किया? अब आप इसका भी स्पष्टीकरण सुन लीजिए। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। वृंदा महान पतिव्रता है, महान पतिव्रता है। उसका पति दैत्य है। देखें आप, पति क्या है? दैत्य है। क्या नाम है उसके पति का? जलंधर। जलंधर नाम है। वैसे तो मुझे भी याद था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा पूछ लूं। जलंधर ये दैत्य है। गोस्वामी जी कहते हैं परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तहि बलताहि जितेउ पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, तहि बलताहि जितेउ पुरारी। कहीं बलताहि न जितेउ पुरारी। बलताहि जितेउ पुरारी। कहीं बलताहि न जितेउ पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, कहीं बलताहि जितेउ पुरारी। कहीं बलताहि न जितेउ पुरारी। कहीं बलताहि न जितेउ पुरारी।
परम सती, सती नहीं परम सती, परम शब्द लग जाता है। देखो सती शिरोमणि से गुण गाथा, सीता जी क्या है सती शिरोमणि, लेकिन परम सती है वृंदा। परम शब्द के आगे कुछ है ही नहीं, परम मानी पूर्ण, क्या है पूर्णता आ गई है, इसके आगे है ही नहीं। तो सतियों में शिरोमणि अगर किशोरी जी हैं तो ये परम सती है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि सती शिरोमणि, यदि सीता जी सती शिरोमणि है तो याद रखना उनको पति कौन मिला है? आहा, धन्य है प्रभु श्री राम मिले पति के रूप में। प्रभु श्री राम क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। पूरा ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांडाधिपति, अखिल ब्रह्मांड नायक, और अखिल ब्रह्मांड नायक भी हैं। लेकिन जब धरती पर वो अपनी लीला करने के लिए आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। क्या हो गए? मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषों में हो तो उत्तम, पुरुषोत्तम अति उत्तम, बस पुरुषोत्तम, इसके आगे फिर खत्म, कोई मतलब नहीं। भगवान राम के की श्रेष्ठता के आगे किसी की श्रेष्ठता का अनुभव कर पाओगे क्या? तुम सोचो जरा। नहीं, श्री राम सर्वोपरि है, श्री राम सर्वोपरि है, उनसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और उनकी पत्नी बोले सती शिरोमणि श्री गुण गाथा, सतियों में शिरोमणि है श्री जानकी जी। लेकिन यहां पर किंतु लग गया वृंदा के साथ। क्या? बोले ये तो परम सती है, लेकिन उसका पति बड़ा दैत्य है, क्रूर, अनाचारी, अत्याचारी। भगवान शंकर परेशान हो गए, देवता परेशान, सब परेशान। एक बात बताओ, ये जो दैत्य संस्कृति के पोषक जो होते हैं वो शस्त्र के बल से अपने आप को बलवान मानते हैं। उनका पर्सनल अपना कोई बल नहीं होता है, उनका बल क्या होता है? शस्त्र का बल। वो शस्त्र के माध्यम से अपने को बलवान सिद्ध करते हैं और समाज को भयभीत करते हैं। उनके पास होता है शस्त्र का बल। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो देव संस्कृति को मानते हैं, जिनमें मानवता होती है, जिनमें व्यवहारिकता होती है, जिनके जीवन में चरित्र की प्रधानता होती है, उनके पास शस्त्र का बल नहीं होता है, उनके पास चरित्र का बल होता है प्यारे। और चरित्र बल सर्वोपरि होता है। कौन सा? चरित्र बल, ये सर्वोपरि है। परंतु भगवान शंकर को भयभीत करने वाला ये दैत्य जलंधर, जिसने शिव जी को भयभीत कर दिया, भगवान शंकर को भागना पड़ा, प्राण बचा के भागना पड़ा भगवान शिव को। देवता भी भागे भागे फिर रहे हैं, सब परेशान हैं। इसके पास अपना बल नहीं है। इसकी जो पत्नी वृंदा है, उसके पातिव्रत धर्म के बल पर वो अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसे कोई पराजित ही नहीं कर पा रहा है। तो महाराज यही बात है कि नहीं? तो बल किसका है? जलंधर का है कि वृंदा का है? वृंदा का बल है। इसका मतलब ये है कि वृंदा अपने सतीत्व को, अपने धर्म को अधर्म की रक्षा में लगा रही है। क्यों भाई? अपने धर्म को, पातिव्रत धर्म को किस में लगा रही है? अधर्म की रक्षा में, अधर्म की रक्षा में लगा रही है। अब कल्पना करिए आप, उसका धर्म कितना कमजोर पड़ता जा रहा है धर्म, लेकिन वो धर्म अस्तित्वहीन हो रहा है। और उस धर्म को अस्तित्वहीन करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ रहा है, जबकि परमात्मा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
ये धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आता है, धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा आता है, लेकिन परमात्मा आज वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा है। बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बड़ी गंभीर कथा है, इसको सुनना है, मन लगा के सुनना है, क्योंकि समाधान मिलना है। भगवान जब चलने लगे तो स्त्री जी ने चरण पकड़ लिए। कहां जा रहे हैं आप? कहा, मैं वृंदा के पास जा रहा हूं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको वृंदा के पास जाना पड़ रहा है? भगवान ने कहा कि देखो, मैं जो बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं। आज मैं वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। क्या कह रहे हो आप? आप तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप धर्म को नष्ट करने जा रहे हैं। कहा, मैं आज धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं। क्यों? कभी कभी धर्म को भी नष्ट करना पड़ता है, कभी कभी। वैसे तो हमेशा रक्षा करनी पड़ती, लेकिन कभी कभी धर्म को भी नष्ट करना पड़ता है। धर्म को नष्ट करना पड़ता है, क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? कहा, वृंदा का धर्म अधर्म का कवच बन गया है।